Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is halogenation reaction of alkanes. Most important reaction. और इसमें हम अल्केन्स को ओवरऑल स्टडी कर रहे होते हैं इसके रिएक्शन में। सबसे पहले हेलोजिनेशन है क्या? हेलोजन एंड एडिशन। इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं एडिशन ऑफ halogen is called halogenation। मतलब ये है कि आप अगर अल्केन में से किसी एक ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं या किसी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हैं बाय हैलोजन एटम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन प्रोसेस। अब अगर उसे आप फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो हम उसे फ्लोरीनेशन भी कहते हैं। दैट इज टर्म एज फ्लोरीनेशन। अगर हम उसे क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं देन दैट इज क्लोरीनेशन। अगर हम उसे ब्रोमीन से रिप्लेस करते हैं दैट इज ब्रोमिनेशन। सेम जब हम उसे आयोडीन से रिप्लेस करते हैं दैट इज आयोडीनेशन। ये ओवरऑल हम उसको स्पेसिफाई करके लिखते हैं। जनरल अगर हम लिखें तो जनरल हमारे पास क्या है? हैलोजन है, दैट इज टर्म्ड एज हैलोजिनेशन। अब अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें, इन हैलोजेंस की रिएक्टिविटी देखें, व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव एंड व्हिच वन इज लेस रिएक्टिव। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से है। Fluorine is more reactive as compared to chlorine, is more reactive as compared to bromine, is more reactive as compared to iodine। मतलब जब हम इन हैलोजेंस को रिएक्ट कराते हैं, रिएक्टिविटी विद अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं। When these halogens are reacted with, are treated with alkanes, तो फिर उस वक्त हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है फ्लोरीन सबसे मोर रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ये ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम उसको लेके जाते हैं। और हाइड्रोजन आउट होगा और उसकी जगह हैलोजन इन होगा, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एक ग्रुप की जगह हम दूसरा ग्रुप अटैच कर देते हैं। और ये जो हमारा मैकेनिज्म चल रहा होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब यहां पे जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो फ्री रेडिकल बनते हैं। कोई कैटाइंस नहीं बनते, कोई एनाइंस नहीं बनते, कोई इसमें दूसरी सिचुएशन नहीं होती। तो इसको हम ओवरऑल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक हो गया? ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है जो हैलोजिनेशन प्रोसेस में हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम इनको डिटेल में यहां पे डिस्कस करें, फ्लोरीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं, फ्लोरीन मीथेन के साथ, ये ओवरऑल मीथेन के साथ मैं प्रोसेस बता रहा हूं, मीथेन के साथ रिएक्शन कैसे होता है। ये इवन डार्क में भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। बस अंधेरे में अगर हम मीथेन और फ्लोरीन को रखें तो ये इतनी रिएक्टिव है कि यह डार्क में भी प्रोसीड हो जाएगी। इसकी एनर्जी नहीं चाहिए, इसे कोई लाइट नहीं चाहिए, इसे कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। जब हम क्लोरीन की तरफ हम आते हैं तो क्लोरीन डार्क में रिएक्शन नहीं करती। नो रिएक्शन इन डार्क, नो रिएक्शन इन डार्क। डार्क में रिएक्शन नहीं करेगी। हाँ, अगर हम इसे सनलाइट प्रोवाइड कर दें तो सनलाइट में ये रिएक्शन कर जाती है। ठीक है? और जो हमारा फ्लोरीन का रिएक्शन है वो डार्क में भी हो जाता है। और डार्क में भी ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक। और हाईली एक्सोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन वायलेंटली रिएक्ट करती है विद अल्केन्स। इसलिए हम फ्लोरीन के रिएक्शन से क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं कि ये रिएक्शन हम प्रोसीड नहीं करते। इतना हाईली रिएक्टिव होता है ये।
तो क्लोरीन जो है वो सनलाइट में मौजूद होती है, इसको हम प्रोसीड करते हैं। जब हम इसके बाद ब्रोमीन के केस में हम आते हैं, तो ब्रोमीन सनलाइट में रिएक्ट नहीं करती, इसको हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, यहाँ पे हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। इवन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कैटलिस्ट जो है वो भी अप्लाई करते हैं ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो सके, मतलब कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ जाती है यहाँ पे। जब हम आयोडीन के केस में आते हैं, आयोडीन को रिएक्ट कराते हैं, इसको हम हीट भी प्रोवाइड करते हैं, इसको हम कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं होता, वापस रिवर्स आना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट हुआ, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो आयोडीन के रिएक्शन से भी हम क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा रिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन। क्लियर हो गया? ये हमारा ओवरऑल जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें एक्सप्लेन हो गया। अब जब हम इसके रिएक्शन पे आते हैं, तो अगर मैं कंबाइंड रिएक्शन देखूं तो CH4 और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का हम रिएक्शन कराते हैं, इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो CCl4 बनता है फाइनल प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ हमारे पास HCl भी प्रोड्यूस होते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन है जो हम इसका कैलकुलेट करते हैं, मतलब HCl के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, मीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन भी बन जाता है, और क्लोरीन भी इसमें यूटिलाइज होते हैं, और हम इसमें सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। ये ओवरऑल इसका रिएक्शन है। अगर हम इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, तो इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, और तरतीब उनकी यही रहनी है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप है। जो सेकंड स्टेप है दैट इज प्रोपागेशन स्टेप, और जो थर्ड स्टेप है दैट इज टर्मिनेशन स्टेप। ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन होती है, फिर प्रोपागेशन होती है, और उसके बाद क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। असल इसकी तरतीब ये है, पहले प्रोपगेशन नहीं हो सकती, पहले टर्मिनेशन नहीं हो सकती, पहले इनिशिएशन नहीं हो सकती, पहले इनिशिएशन बाद में नहीं हो सकती, तरतीब इसकी यही रहेगी। जब हम फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप में हम आते हैं, तो इनिशिएशन स्टेप की पहचान ये है, इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो यूज होते हैं, वो एज ए रिएक्टेंट होते हैं। जिस तरह के अगर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन पे जैसे ही हमने लाइट डाली, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल। हमारा जो रिएक्टेंट था वो न्यूट्रल था, रिएक्टेंट पे कोई फ्री रेडिकल नहीं था, रिएक्टेंट पे कोई हमारा इंटरमीडिएट नहीं था। तो इस केस में हम ये कहते हैं इनिशिएशन में हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनिशिएट होते हैं। अब ये जो Cl2 था ये रिएक्टिव इतना नहीं होता जितना कि फ्री रेडिकल रिएक्टिव होता है। अब जब फ्री रेडिकल बना ये तो एक्टिव हो जाएगा, फ्री रेडिकल यहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा फिर दूसरा स्टेप यहां पे स्टार्ट हो जाता है, दैट इज प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप स्टार्ट हो जाता है। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, यही Cl फ्री रेडिकल CH4 से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और HCl बना देता है, लेकिन CH3 को फ्री रेडिकल बना देता है। मतलब Cl फ्री रेडिकल अपना तो रेडिकल चार्ज पूरा कर लेता है, अपना तो रेडिकल खत्म कर लेता है, लेकिन कार्बन पे क्या कर देता है, फ्री रेडिकल बना देता है। अब जब ये कार्बन फ्री रेडिकल बनता है CH3 फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करके उससे हाइड्रोजन, उससे क्लोरीन ले लेता है, और हमारे पास Cl एक फ्री रेडिकल यहां से निकल जाता है। ये ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो ये एक स्टेप हो गया इसका।
इस स्टेप में हुआ क्या है, इस स्टेप में हुआ क्या है, इस स्टेप में जो हुआ, इस पूरे इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूं, CH4 इज कन्वर्टेड इनटू CH3Cl। मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन आउट और एक क्लोरीन इन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो गया, ये एक स्टेप हो गया यहां पे। फर्दर हम ये कहते हैं कि हमारे पास CH3Cl है, वही Cl फ्री रेडिकल, वो एक और हाइड्रोजन लेगा इससे, तो ये बच क्या गया, CH2Cl फ्री रेडिकल बच गया। अब ये CH3 नहीं रहा, अब ये CH2 रह गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही CH2Cl फ्री रेडिकल क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके CH2Cl2 बना देगा एंड फ्री रेडिकल। ये हमारा एक दूसरा स्टेप यहां पे कंप्लीट हो गया। इस स्टेप में क्या हो गया, एक और हाइड्रोजन आउट और एक और क्लोरीन इन हो गया, मतलब हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। फिर थर्ड स्टेप में जब हम आते हैं, CH2Cl2 free radical that is converted into HCl and CHCl2 free radical, एक और H लॉस हो गया। फिर वेरी नेक्स्ट स्टेप में CHCl2 free radical Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, CHCl3 और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन। ये हमारे पास तीसरा स्टेप यहां पे कंप्लीट है। ठीक हो गया, ये प्रोपगेशन चल रही है। फर्दर जब हम इसे लेके चलते हैं तो हमारे पास CHCl3 फ्री रेडिकल दैट इज कन्वर्टेड इनटू HCl एंड CCl3 फ्री रेडिकल, CCl3 फ्री रेडिकल, और यही नेक्स्ट स्टेप में CCl3 फ्री रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्शन करके CCl4 एंड Cl फ्री रेडिकल बना देगा। ये हमारा फोर्थ स्टेप जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ये सारा प्रोपगेशन चलता रहा। प्रोपगेशन की पहचान ये है, प्रोपगेशन की पहचान, एक फ्री रेडिकल होगा यहां पे और उसके साथ दूसरा यहां पे क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। ये पहचान है प्रोपगेशन की। बाद में क्वेश्चन आते हैं, एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपगेशन स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेशन स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनिशिएशन स्टेप। तो प्रोपगेशन स्टेप में ये होता है कि एक फ्री रेडिकल होता है और एक न्यूट्रल। अब देखें, ये फ्री रेडिकल, ये न्यूट्रल है, ये फ्री रेडिकल, ये न्यूट्रल है, ये फ्री रेडिकल, ये न्यूट्रल है, ये फ्री रेडिकल, ये न्यूट्रल है। अगर एक न्यूट्रल और एक फ्री रेडिकल हो, देन दैट स्टेप इज अ प्रोपगेशन स्टेप। क्लियर हो गया? इसमें जो तीसरा स्टेप हमारे पास आता है, थर्ड स्टेप हमारे पास है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, स्टॉप कर देना, टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेशन में होता यह है कि अगर हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है, ये आपस में मिलके स्टॉप कर दें रिएक्शन, दैट इज टर्मिनेशन। या अगर हमारे पास एक CH3 फ्री रेडिकल है, दूसरा भी हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल है, ये आपस में मिलके CH3 बना दें, दैट इज आल्सो टर्मिनेशन। या फिर ऐसे है कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है, दूसरा भी क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो आपस में मिलके क्या बना दें, क्लोरीन बना दें। टर्मिनेशन की पहचान ये है, इसमें दोनों के दोनों फ्री रेडिकल होंगे, इसमें फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करेंगे। ये तीनों के अलग-अलग पहचान होगी। इनिशिएशन में सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, टर्मिनेशन में सिर्फ फ्री रेडिकल्स होते हैं, और जो प्रोपगेशन है उसमें फ्री रेडिकल और जो हमारे न्यूट्रल है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा ओवरऑल इसका मैकेनिज्म और टर्मिनेशन स्टेप यहां पे आ गया। अब यहां पे मैं एक थोड़ा सा इसका कंक्लूजन करता जाऊं कि हमारे पास इस हैलोजिनेशन का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में हम ये कहते हैं, अगर हम CH4 और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं, एक दूसरा भी रिएक्शन हमारे पास है, CH4 और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट है।
पहली कंडीशन में हम ये कहते हैं कि CH4 को हम एक्सेस में और क्लोरीन को हम लिमिटेड सप्लाई देते हैं, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरे स्टेप में हम ये कहते हैं कि हम मीथेन को लिमिटेड और क्लोरीन को एक्सेस में देते हैं, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जरा देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्लोरीन इज लिमिटेड, इसका मतलब वो सारा आगे तक रिएक्शन नहीं चलेगा, क्लोरीन तो है नहीं, क्लोरीन तो कम है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट पॉसिबल है वो CH3 जो है, ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। CH3 से आगे काम नहीं चलेगा क्योंकि और हमारे पास क्लोरीन नहीं होगी। हाँ, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो फिर पहले CH3Cl बनेगा, फिर CH2Cl2 बनेगा, फिर CHCl3 बनेगा और एंड पे CCl4 तक रिएक्शन चला जाएगा। ये तब कंडीशन होगी जब क्लोरीन एक्सेस में होगा। दैट ओवरऑल प्रोसेस इज हैलोजिनेशन प्रोसेस, और इसमें हमने CCl4 तक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन की। लास्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास यूजेस ऑफ अल्केन्स क्या हैं। अल्केन के अगर हम यूजेस में आए तो मेनली इसको हम ये कहते हैं इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। अल्केन जो है इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे हम इसे यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम इसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 ये फॉर्मेशन करते हैं, ये अभी इसी प्रोसेस में हमने पढ़ा। हम इसे अल्कोहल वगैरह CH3OH ये सॉल्वेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, एनर्जी सोर्स के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। ये सारे हमारे यूजेस हैं अल्केन्स के। तो आज के हमारे टॉपिक में जो मेन चीज थी हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन था, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। इनिशिएशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, प्रोपगेशन जिसमें न्यूट्रल और फ्री रेडिकल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और थर्ड वन हमारे पास होता है टर्मिनेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये दो मैंने उसके एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बताए। बाद का स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरीन इज सप्लाइड इन लिमिटेड सप्लाई या क्लोरीन इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस सप्लाई। तो ये हमारे एंटीटेस्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज भी इसमें ऐड की जा सकती है। और लास्ट में जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, दीज आर द यूजेस ऑफ द अल्केन्स। इसको देखें, सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।